Hello everyone, welcome to the channel, and today we are here with the new topic which is the Satpura range. So जैसे कि हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया और इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे हैं the physical features of India, the physiographic division of India और physiographic division में हम पढ़ चुके हैं northern mountains, northern plains और हमने स्टार्ट किया था physiography of peninsular plateau and this Satpura is a part of peninsular plateau. इससे पहले हम विंध्यास के बारे में पढ़ चुके हैं और हम अरावलीज के बारे में भी पढ़ चुके हैं. Also we have done the central highlands. So today we are going to start with the new topic which is the Satpura range. तो ये जो सतपुरा है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माउंटेन सिस्टम ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड इट एक्सटेंड्स. ठीक है, कितना ये एरिया कवर कर रही है. सो इट एक्सटेंड्स about 900 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड इट स्ट्रेचेस. कौन सी ये स्टेट्स में कवर हो रहा है दिस सतपुरा? सो इट इज अ पार्ट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. ठीक है, सो इन कुछ स्टेट से दिस सतपुरा आर स्ट्रेचिंग. ठीक है जी. सो सतपुरा इज द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू. कहाँ लोकेटेड है? सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है. कितना इसका डिस्टेंस है? सो इट इज कवरिंग अबाउट 900 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम ईस्ट गुजरात टू वेस्ट इन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश. राइट. सो कौन कौन से स्टेट्स आर covered by the Satpura? So it is Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Now let's talk about the location and extents of Satpuras. So Satpuras lies south of Vindhyas. So these are Vindhyas. Vindhyas के south में क्या है? Satpura. So Satpuras lies south of Vindhyas. Satpura lies south of Vindhyas, and between Vindhyas and Satpura there is a Narmada Rift Valley. ओके, सो सतपुरा और विंध्यास के बीच में नर्मदा रिफ्ट वैली है और सतपुरा के साउथ में एक और रिफ्ट वैली है विच इज तापी रिफ्ट वैली. ठीक है, तो ये जो सतपुरा एंड विंध्यास हैं ये दोनों क्या करते हैं? इनके नॉर्थ में क्या है? इंडो गंगेटिक प्लेन है विच इज द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, और नर्मदा और सतपुरा के साउथ में क्या है? डेक्कन प्लेट्यू. ठीक है, एंड दीज बोथ आर सेपरेटिंग नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम दी साउथ इंडिया. ठीक है, सो दिस इज सतपुरा विच लाइज साउथ ऑफ विंध्यास एंड बिटवीन विंध्या रेंज एंड सतपुरा देयर इज अ नर्मदा रिफ्ट वैली. और सतपुरा के साउथ में कौन सी रिफ्ट वैली है? इट इज तापी रिफ्ट वैली. ठीक है, अब ये जो सतपुरास हैं ये भी क्या है? ब्लॉक माउंटेन्स हैं. Why? Because they were formed due to the faulting and upliftment that is associated with Narmada Rift Valley. ठीक है, यहाँ पे जो ये uplifted part है it is Vindhya, जो sunk part है it is Narmada Valley, again a uplifted part is Satpura and then a तापी वैली. सो ये जो हॉस्ट वैली फॉर्मेशन होता है दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स. अच्छा जी, अब ये जो रीजन है इट हैज ऑल्सो अंडरगॉन मल्टीपल जियोलॉजिकल इवेंट्स ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स. अनलाइक हिमालयाज, जो सतपुरा हैं दे वर नॉट फॉर्म्ड बाय द डायरेक्ट कोलिजन ऑफ इंडिया एंड यूरेशियन प्लेट. ठीक है, हिमालयंस कैसे फॉर्म हुए थे? व्हेन द इंडियन प्लेट कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट. और सतपुरास में क्या है कि इट इज नॉट बाय द डायरेक्ट कोलिजन बट येस ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, तो कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड हुई थी या फिर जिसका अपलिफ्टमेंट हुआ था, तो उसकी वजह से फॉर्मेशन हुआ था किसका? सतपुरास और विंध्यास का. ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ मेजर रेंजेस ऑफ सतपुरा. सो दिस इज सतपुरास. सतपुरास के ईस्टर्न साइड में अगर हम देखेंगे इट इज बागेलखंड प्लेट्यू, और उसके भी ईस्टर्न साइड देखेंगे तो छोटा नागपुर प्लेट्यू देखने को मिलेगा. अब सतपुरास आर डिवाइडेड इनटू 4 मेजर रेंजेस. सबसे ईस्टर्न मोस्ट रेंज की अगर हम बात करेंगे तो इट इज अ माइकाल रेंज, फिर उसके बाद है महादेव रेंज, वेस्टर्न साइड जा रहे हैं, फिर है गाविलगढ़ रेंज, और सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइड में जो रेंज है इट इज राजपीपला. ठीक है, सो दिस इज राजपीपला रेंज, गाविलगढ़ रेंज, महादेव रेंज एंड माइकाल रेंज.
दीज आर द मेजर सब रेंजेस ऑफ सतपुरास। अब हम एक एक करके इन सब रेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले है महादेव हिल्स। तो ये जो महादेव हिल्स हैं ये सेंट्रल और हाईएस्ट सेक्शन फॉर्म करती है सतपुरा रेंज का। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट से छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट और सियोनी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सो सतपुरा जो है, सतपुरा की जो महादेव हिल्स है, महादेव रेंज है, इट इज कवरिंग 3 डिस्ट्रिक्ट्स विच आर बैतूल डिस्ट्रिक्ट, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड सियोनी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एंड ये जो महादेव हिल्स हैं दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ सैंडस्टोन्स एंड दे आर कवर्ड विद डेंस मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि इस पार्ट में, सतपुरा के इस वाले पार्ट में हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव होती है। So this Dhupgarh is the highest peak of Satpura range and यहाँ पे एक famous hill station भी है which is पंचमढ़ी hill station, जो कि कहाँ located है? in Mahadev Hills. So Mahadev Hills is the part of Satpura range. Mahadev Hills जो है it is the central and highest section of Satpura range and it extends from बैतूल district, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड सियोनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सा रॉक है यहाँ पे? सो इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सैंडस्टोन रॉक्स एंड इट इज कवर्ड विद डेंस moist deciduous forest. Why? Because it has relatively high rainfall than the other part of सतपुरा। अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें सतपुरा रेंज की तो वो कौन सी है? धूपगढ़ रेंज पीक है, जो कि कहाँ लोकेटेड है? महादेव हिल्स में। और यहाँ पे एक फेमस हिल स्टेशन भी है विच इज पंचमढ़ी हिल स्टेशन इन द महादेव हिल्स। सो दिस इज महादेव हिल्स। अब नेक्स्ट रेंज की बात करते हैं तो ये आता है माइकाल रेंज। ठीक है, ये देखो, ये महादेव के बारे में हमने पढ़ा है, सेंट्रल एंड द हाईएस्ट सेक्शन ऑफ द सतपुरा। अब हम देख रहे हैं माइकाल रेंज। ठीक है, लोकेशन देखो इसकी कहाँ है। ठीक है, तो ये जो माइकाल रेंज है इट फॉर्म्स द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द सतपुरा माउंटेन्स एंड इट एक्सटेंड्स अक्रॉस मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, देखो यहाँ पे ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रीजन में स्प्रेड है। ठीक है, नाउ द इम्पॉर्टेंट कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेट्यूज और पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं, जैसे अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक हो गया, इट इज लोकेटेड हेयर वेयर फ्रॉम वेयर नर्मदा एंड सोन रिवर्स आर ओरिजिनेटेड। ठीक है, माइकाल रेंज इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा। कहाँ पे लोकेटेड है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्लेट्यू है, या फिर आप हिल बोल दो, सो इट इज अमरकंटक प्लेट्यू एंड यहाँ से 2 मेन रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं विच इज नर्मदा रिवर एंड द सोन रिवर ऑल्सो। अब देखो, अगर महादेव में हाई रेनफॉल है तो ये जो माइकाल है ये तो इस ऑलवेज के ईस्टर्न साइड है, तो यहाँ पे भी कैसी रेनफॉल होगी? इट रिसीव हाई रेनफॉल और यहाँ पे भी डेंस मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे अच्चकमर वाइल्ड सेंचुरी भी है और यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क भी है। सो माइकाल रेंज के बारे में हमने क्या पढ़ा? इट इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सतपुरा माउंटेन, इट एक्सटेंड्स अक्रॉस मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्लेट्यू के बारे में पढ़ा विच इज अमरकंटक प्लेट्यू, और यहाँ से 2 मेन रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं विच इज नर्मदा रिवर एंड द सोन रिवर। सोन रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा अच्चकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, रेनफॉल कैसा है? हाई रेनफॉल है। ठीक है, एंड ऑल्सो फॉरेस्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे हमें डेंस मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज गाविलगढ़। ठीक है, गाविलगढ़ की भी लोकेशन देख लो, किसके बीच में? राजपीपला और महादेव रेंज के बीच में है। अब गाविलगढ़ जो है इट इज साउथ वेस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ सतपुरा और ये मेनली कहाँ लोकेटेड है? इन द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये जो गाविलगढ़ है इट लाइज बिटवीन तापी रिवर एंड पुराना रिवर। ठीक है, तापी रिवर इन द नॉर्थ एंड पुराना रिवर इन द साउथ, और उनके बीच में क्या है? गाविलगढ़ हिल है। ठीक है, और इसको जाना जाता है फॉर द वेरी फेमस हिस्टोरिक फोर्ट विच इज गाविलगढ़ फोर्ट।
Now, the major portion of this hill falls in the मेलघाट टाइगर रिजर्व. तो यहाँ पे कौन सा टाइगर रिजर्व देखने को मिला? It is मेलघाट टाइगर रिजर्व, which is famous for its rich biodiversity and tiger population. Next one is राजपीपला. So राजपीपला is the western most extension. अगर हम ईस्टर्न मोस्ट की बात करें तो वो कौन सी थी? माइकाल रेंज. वेस्टर्न मोस्ट कौन सी आई? राजपीपला. कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात में लोकेटेड है. And they form, this Rajpipla form a link between Satpura mountains and the Western Ghats. This is a part of Satpura mountain and this is Western Ghat. So this Rajpipla, it form a link between Satpura mountain and the Western Ghat region. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है? ये जो हिल है, it is drained by the tributaries of नर्मदा रिवर. ठीक है. और यहाँ पे कैसा फॉरेस्ट है? डेंस फॉरेस्ट है. और यहाँ पे ट्राइबल सेटलमेंट्स भी देखने को मिलेगी. ठीक है. अगर हम रेनफॉल की बात करें तो सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ पे है? माइकाल में है. धीरे धीरे ये जो रेनफॉल है, इट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है. और उसी हिसाब से वहां का क्लाइमेट और फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे. अब हमने इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में पढ़ा था. अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें सतपुरा की, तो वो कौन सी है? धूपगढ़ है. कौन से रेंज में है? सो इट इज इन महादेव रेंज. अमरकंटक जो है, इट इज अ इम्पॉर्टेंट प्लेट्यू क्योंकि इट इज अ सोर्स ऑफ टू रिवर्स, टू मेजर रिवर विच इज नर्मदा एंड सोन रिवर. और ये कौन सी प्लेट्यू में प्रेजेंट है? सो इट इज प्रेजेंट इन माइकाल रेंज. Let's talk about important rivers. Important rivers जो originate हो रही है from सतपुरास. अगर हम नर्मदा की बात करें तो नर्मदा जो है वो नॉर्दर्न बाउंड्री बनाता है सतपुरा की. और जो तापी रिवर है, ये क्या है? सर्दर्न बाउंड्री. सो नर्मदा और तापी के बीच में क्या है? सतपुरा रेंज है. नर्मदा जो है वो ओरिजिनेट हो रही है माइकाल रेंज ऑफ सतपुरा. और तापी रिवर जो है, इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम महादेव रेंज, दैट टू बी ऑफ बैतुल प्लेट्यू ऑफ बैतुल डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. वेन गंगा जो है, अगेन इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, दिस इज वेन गंगा and this is Varda. These are the tributary of Godavari river. ठीक है. तो ये कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं? दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सतपुरास. ठीक है. और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं महानदी की जो ड्रेन आउट हो रही है इन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ दिस सतपुरा. ठीक है. अब अगर हम बात करें रेनफॉल इन द सतपुरा, तो सतपुरा है, दे रिसीव मॉडरेट टू हाई रेनफॉल. और यहाँ पे जो रेनफॉल आती है, इट इज फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून विच अकर्स ड्यूरिंग जून टू सेप्टेम्बर मंथ. एंड यहाँ पे क्या है? अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है रेंजेस. ठीक है. अगर हम वेस्टर्न सतपुरा की बात करें जिसमें राजपीपला और गाविलगढ़ आता है, वहां पे लेस रेनफॉल रिसीव होती है और वहां पे जो फॉरेस्ट है, इट इज ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट. अगर हम ईस्टर्न सतपुरा की बात करें जिसमें माइकाल रेंज और महादेव रेंज आता है, महादेव को हम सेंट्रल में रखते हैं. ईस्टर्न में अगर हम बात करें माइकाल रेंज की, तो इट रिसीव द हायर रेनफॉल एंड इट रिजल्ट इन मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ईस्टर्न रीजन है, इट गेट्स मोर रेनफॉल बिकॉज इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून. एंड ड्यू टू हाई रेनफॉल इन दिस रीजन, जो रिवर नर्मदा है, सोन है और वेन गंगा है और उनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, वो कहाँ से फेड हो रही है? दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सतपुरा रीजन. ठीक है. अब सतपुरास में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे सतपुरा नेशनल पार्क जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है. कान्हा नेशनल पार्क अगेन इन मध्य प्रदेश. पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में आता है. सो दीज आर द नेशनल पार्क. अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो मेलघाट टाइगर रिजर्व है, इट इज इन महाराष्ट्र, गाविलगढ़ हिल्स में है. अच्चिकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है छत्तीसगढ़ में है, माइकाल रेंज में है. बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इट इज इन मध्य प्रदेश. एंड द पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महादेव हिल्स में इन मध्य प्रदेश. सो दीज आर द national parks and wildlife sanctuary that are found in Satpura range. अब comparison देख लेते हैं between Satpura and Vindhyas.
अगर हम लोकेशन की बात करें तो सतपुरा क्या है, कहाँ है? साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, वेयर एज विंध्यास आर नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर. सो नर्मदा क्या है, इनके बीच में है. अगर नर्मदा के नॉर्थ में देखना होगा तो विंध्यास देखने को मिलेंगे, अगर नर्मदा के साउथ में देखेंगे तो इट इज सतपुरा रेंज. ठीक है, तो सतपुरा जो है इट इज कवरिंग गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, वेयर एज विंध्यास जो है दे आर एक्सटेंडिंग फ्रॉम गुजरात, Madhya Pradesh, southern part of Uttar Pradesh, southern part of Bihar and partially in Chhattisgarh. Length देख लो. So it is 900 kilometers. Satpura is 900 kilometers and Vindhyas are about 1050 kilometers. Types of mountain, Satpuras are block mountains, whereas Vindhyas are also block mountains. They are mainly escarpment uplifted plateau ranges, जिसमें आप टेबल लैंड फॉर्मेशन देख सकते हैं. हाईएस्ट पीक अगर देखनी है सतपुरा की, इट इज धूपगढ़. कहाँ पे है? महादेव हिल्स में है. और कालूमर पीक जो है दैट इज गुडविल पीक, इट इज अ हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्यास. कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में. कुछ मेजर सब रेंजेस है सतपुरास की. कौन कौन सी है? राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव और माइकाल रेंज. अगर हम बात करें विंध्यास की तो इट इज कैमूर रेंज, बांधेर रेंज एंड पाना हिल्स. ठीक है, नॉर्दर्न बाउंड्री में देखेंगे तो इसके नॉर्थ में है नर्मदा रिफ्ट, और विंध्यास के नॉर्थ में क्या देखने को मिलेगा? गैंगेटिक प्लेन्स देखने को मिलेंगे, सेंट्रल हाईलैंड्स देखने को मिलेंगे. सर्दर्न बाउंड्री देखते हैं तो सतपुरा के साउथ में इट इज तापी रिफ्ट वैली एंड डेक्कन प्लेट्यू, वेयर एज विंध्यास के साउथ में इट इज नर्मदा रिफ्ट वैली. कौन कौन सी रिवर ड्रेनेज देखने को मिलेगा इन सतपुरा? सो इट इज तापी, वेनगंगा, वर्धा एंड सेवरल ट्रिब्यूटरीज. वहीं पे अगर हम बात करें विंध्यास की तो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है चंबल रिवर, बेतवा रिवर, केन एंड सोन, एंड दे ओरिजिनेट एंड फ्लो थ्रू द विंध्यास रीजन. ठीक है, वेजिटेशन यहाँ पे जो सतपुरा है इट हैज डेंस, ड्राई एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट. और विंध्यास की अगर हम बात करें तो विंध्यास में देयर आर कंपेरेटिवली लेस फॉरेस्ट एंड मेनली ड्राई डेसिडियस वेजिटेशन. रेनफॉल जो है सतपुरा में इज हायर, स्पेशली इन द ईस्टर्न सतपुरास. और विंध्यास में अगर हम देखेंगे तो लोअर रेनफॉल है देन सतपुरास. ठीक है, वाइल्ड लाइफ कैसी है? तो सतपुरास में वील सी द रिच वाइल्ड लाइफ विद टाइगर रिजर्व्स इन नेशनल पार्क. वहीं पे विंध्यास जो है दे हैव फ्यूअर प्रोटेक्टेड एरियाज एज कंपेयर टू द सतपुरास. ठीक है, सो हमने दो ट्विन सिस्टर्स के बारे में पढ़ा, दैट इज विंध्यास एंड सतपुरास ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू. आई होप जो भी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रही हूँ ये थोड़ी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए. अगर आपको भी कुछ भी एडिशनल डेटा मिलता है अबाउट any of the topic we are doing on this channel, please do comment your information regarding the topic, and we are going to start with the Western Ghats in the next lecture. Till then, take care. Bye bye.